एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। इमसोल रो रही होती है। सुंजू से कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मुझे देखकर तुम हमेशा रोने लगती हो, कल भी तुम रोने लगी थी। तो इमसोल और जोर जोर से रोने लगती है। तो सुंजू कहता है तुम्हें रुलाने के लिए मैंने ऐसा कुछ कहा तो है ही नहीं। और इमसोल को रोते हुए देखकर आसपास के बच्चे कहने लगते हैं लगता है कि यह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और इनकी लड़ाई हो रही है। ये सुनकर सुंजू इमसोल को वहाँ से एक जगह पर ले आता है और इमसोल सोचने लगती है कि मुझे इस तरह से रोना नहीं चाहिए था। और वो सुंजू को घूरने लगती है। उसे देखकर सुंजू सोचने लगता है कि मुझे घूर क्यों रही है। तो सुंजू इमसोल को कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो इमसोल उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ, मैंने एक फ़ैन कम्युनिटी भी बनाई हुई थी जिसमें मेरा निक नेम किडनैप सुंजू एंड रन है। ये सुनकर सुंजू कहता है कि तुम्हें कैसी बातें कर रही हो। तो इमसोल सोचने लगती है कि हाँ इसे तो पता भी नहीं है मैं इसे कैसे बातें कर रही हूँ। तो वो कहती है कि मेरा नाम इमसोल है। सुंजू कहता है हाँ मुझे पता है, तुम्हारे नेम टैग पर तुम्हारा नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर वो कहता है कि तुम मुझे देखकर हमेशा रोने क्यों लगती हो। तो इमसोल कहती है क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ जाती है। सुंजू कहता है कि किसकी। तो इमसोल सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तो वो कह देती है कि तुम्हें देखकर मुझे अपने डॉग की याद आ जाती है। सुंजू कहता है कि क्या तुम मुझे कुत्ता कह रही हो। इमसोल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो स्विमिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सुंजू कहता है मतलब कि तुम मुझे एक ऐसा कुत्ता कह रही हो जो कि स्विमिंग में परफेक्ट है। और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता था और कल तुम वहाँ पर आ कैसे गई। तो इमसोल कहती है कि मैं स्विमिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी और बस ऐसे ही नेचुरली मैंने तुम्हें आई लव यू कह दिया। सुंजू कहता है कि वो कोई नेचुरल नहीं था। वैसे तुम्हारे डॉग का नाम क्या है। तो इमसोल कहती है कि ओटर। सुंजू कहता है कि क्या ये कैसा नाम है, अगर तुम्हारा डॉग एक अच्छा स्विमर है तो तुम्हें उसका नाम सील रखना चाहिए था। फिर वो इमसोल को उसकी घड़ी देता है और कहता है कि कल ये तुमने मुझे दे दी थी। तो इमसोल को याद आता है कि कल उसने सुंजू के साथ क्या क्या हरकत की थी। उसने उसे ये भी कह दिया था कि चलो हम साथ में रहते हैं और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। साथ में सुंजू का अम्ब्रेला भी ले जाती है और फिर सुंजू भी यहाँ से चला जाता है। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मैं कितनी डम हूँ, मुझे सुंजू का अम्ब्रेला लेकर नहीं आना चाहिए था, वो बेचारा बारिश में भीग रहा होगा। फिर अपनी क्लास में आती है और वहाँ पर स्टूडेंट्स को देखकर काफ़ी खुश होती है कि वो उनसे काफ़ी टाइम बाद मिली है और वो सभी को हेलो कहती है और उनसे मिलकर काफ़ी एक्साइटेड होती है। तभी वो वहाँ पर युंजू को भी देखती है और युंजू को देखकर तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। तो युंजू से गुस्से में कहने लगती है कि कल तुम अपना बैग छोड़कर यहाँ से कहाँ चली गई थी, तुम्हारा बैग देने के लिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा, मुझे लगता है कि कल सुबह कुछ हुआ था, उसने तुमसे ऐसा क्या कह दिया जो कि तुम्हारा दिमाग ही ख़राब हो गया। तो इमसोल सोचती है कि मैं तो यहाँ पर दिन के टाइम आई थी तो सुबह क्या हुआ मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। और तभी वो वहाँ पर टीचर को देखते हैं और वो टीचर को हेलो कहने लगती है। फिर हम इमसोल की मॉम को देखते हैं जो कि एक बुक स्टोर रन करती है। वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि बॉक्सन को एक न्यू टीनेंट के बारे में बता रही होती है। फिर इमसोल की मॉम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम ग्योंडुक होता है अभी तक उसने उसकी टेप वापस नहीं की होती है। तो उसे कॉल करते हैं और कहती हैं कि आपने हमारी शॉप की टेप अभी तक वापस नहीं की है। तो वो कहता है कि आपको शायद गलतफहमी हुई होंगी, मैंने आपकी शॉप से कुछ भी नहीं लिया है। तभी वहाँ पर एक मोंक आता है और उन्हें कहता है कि आपको मुझे डोनेशन देनी चाहिए। लेकिन बॉक्सन समझ आती है कि मेरा बेटा गियोम है और वो उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। तो वो भी अपनी हैट उतारता है। तो आंटी कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग तो काफ़ी कमाल की है। तो गियोम कहता है कि है ना कमाल की, मुझे तो लगता है कि मैं एक एक्टर बनूंगा। तो उसकी मम कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम हमेशा ये सीन क्रिएट कर देती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक एक्टर बनोगे। और उसे मारने भी लगती है। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि वही वॉच देख रही होती है और कह रही होती है कि क्या ये कोई टाइम मशीन है, अगर मैंने इसका बटन प्रेस किया तो मैं फिर से फ्यूचर में चली जाऊंगी, क्या मुझे ट्राई करना चाहिए। लेकिन नहीं, मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर वापस नहीं आ पाई तो। और तभी टीचर इमसोल का रोल नंबर पुकारती है। तो पीछे से युंजू उसे पेंसिल मारती है जिसकी वजह से उसे गलती से घड़ी का बटन प्रेस हो जाता है। लेकिन वो देखती हैं कि सब कुछ पहले की तरह ही होता है, कोई भी चेंजेस नहीं आती। और टीचर उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाती है लेकिन इमसोल को वो नहीं आती। तो वो टीचर के सामने बहाना बनाती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो टीचर कहती है कि ठीक है तुम मेडिकल रूम में जाओ। लेकिन इमसोल सुंजू को देखने के लिए सुंजू के स्कूल आ जाती है और वो बड़े प्यार से उसे देख रही होती है। तभी उसे वहाँ पर स्मोक की स्मेल आने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। सुंजू भी उसे नोटिस कर लेता है और वो बाउंड्री से देखती है कि कुछ बच्चे एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं जिसका नाम टेसंग होता है। लेकिन टेसंग उन लड़कों को मारने लगता है और उन्हें मारकर नीचे गिरा देता है। और वहीं इमसोल भी ऊपर से एक आदमी के ऊपर जंप करती है और वो चिल्लाती उन्हें कहने लगती है कि तुम एक लड़के को बुली कर रहे हो, ऊपर से तुम यहाँ पर स्मोक कर रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि स्मोक का धुआं स्विमर्स के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और इमसोल को इस तरह से बात करते हुए देखकर टेसंग स्माइल करता है। तभी टेसंग देखते हैं कि वहाँ पर उसे मारने के लिए कुछ और लड़के आते हैं।
तो वह इमसोल का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। फिर वे एक जगह पर आते हैं। इमसोल कहते हैं कि आज के टाइम के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो टेसंग उसे स्मोक का बॉक्स लेता है और स्मोक करने के लिए सिगरेट निकालता है, लेकिन इमसोल उसे सिगरेट ले लेती है और कहते हैं कि तुम स्मोक नहीं कर सकते। लेकिन टेसंग फिर से उसे सिगरेट ले लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बड़ा लग रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन इमसोल उसे सिगरेट छीनने लगती है और तभी वो क्लोजली टेसंग को देखती है और तभी उसे याद आता है कि टेसंग कौन है। और हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेसंग स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है क्योंकि वो एक बैंड का आर्टिस्ट होता है। और वहीं इमसोल उसे देखकर सोचती है कि ये तो पहला आर्टिस्ट है जिसकी मैं फ़ैन थी। और उसे देखकर वो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा करती थी, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो इसका बिहेवियर देखकर टेसंग कहने लगता है कि कल तो तुम बिल्कुल चेंज थी और आज बिल्कुल ही चेंज लग रही हो। और उसे बताने भी लगता है कि कल क्या हुआ था, लेकिन इमसोल उसे बताने का मौका ही नहीं देती। और तभी टेसंग देखता है कि वहाँ पर टीचर आ रहा होता है, तो वो सिगरेट का बॉक्स इमसोल को दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ और अब तुम्हें अच्छे से यहाँ से भागना चाहिए। तो टेसंग तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन टीचर इमसोल को पकड़ लेता है और वो उसे हाथ ऊपर करके पनिश करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, मैं तुम्हारे ऊपर पूरी नज़र रखूँगा। यह बोलकर टीचर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सुंजो आता है और सुंजो को देखकर इमसोल अपना फेस छुपाने लगती है, लेकिन सुंजो उसे देख लेता है और उसे सिगरेट का बॉक्स लेता है और कहता है कि तुम्हारा डॉग काफ़ी सैड होगा जब उसे पता चलेगा कि इसकी ओनर स्मोक करती है, तो तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्मोक नहीं करती, बस जब मैं सैड होती हूँ कभी कभी ड्रिंक कर लेती हूँ। लेकिन ये बोलकर वो एकदम चुप हो जाती है कि मैं क्या कह रही हूँ। और उसे कहती है कि मैं एक मॉडल स्टूडेंट हूँ, लेकिन सुंजो उसकी सुनता नहीं। वो जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसे कहता है कि कैमरा काम नहीं करता तो तुम यहाँ से जा सकती हो। यह बोलकर संजय वहाँ से चला जाता है। फिर इमसोल जा रही होती है, तभी वहाँ पर टेसंग आता है। इमसोल कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टेसंग कहता है मैं तो अपना लाइटर लेने के लिए आया हूँ। इमसोल कहते हैं तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जबकि मैंने तुम्हें बचाया है। टेसंग कहता है तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें उन लड़कों से बचाया है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए। इमसोल कहते हैं कि क्या, तुम बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के लड़के हो। टेसंग कहता है कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू, मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ, दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दो। अगर तुम दूसरों के बारे में सोचोगी तो तुम खुद ही हर्ट हो सकती हो। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि टेसंग को पुकारती है। टेसंग कहता है यह मुझे परेशान करने के लिए फिर से आ गई, और टेसंग अपनी आई ब्लिंक करके वहाँ से चला जाता है। और वह लड़की इमसोल को नीचे देखने के लिए कहती है। इमसोल कहते हैं कि मैं क्यों देखूँ। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाती है। उन्हें देखकर इमसोल काफ़ी घबरा जाती है और सोचती है टेसंग ने कहा था पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। तो वो नीचे बैठकर अपने लेसिस बांधने लगती है। तो वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है। फिर इमसोल युंजू के साथ होती है और उसे कहती है कि अगर मैं किसी को इम्प्रेस करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। तो युंजू कहती है वैसे तो पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तो इमसोल को याद आता है कि पहला इंप्रेशन तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसके सामने मैंने पागलों वाली हरकतें की है। तो युंजू कहती है पहला ना से सेकंड इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो उसे याद आता है कि सेकंड इंप्रेशन तो उससे भी ज़्यादा बुरा है। सुंजो उसे ये बोलकर चला गया है कि मुझे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो युंजू से कहती है कि तुम्हें उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। इमसोल कहती है कि क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो युंजू कहती है तुम उसे क्यों पूछ रही हो, क्या तुम किसी लड़के को इम्प्रेस करना चाहती हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कल तक तो तुम किसी और को पसंद करती थी, अब तुम किसी और लड़के के पास जा रही हो। मुझे तो लगा था कि कल तुम्हें टेसंग ने रिजेक्ट कर दिया था तो तुम काफ़ी परेशान हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा है। ये सुनकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि क्या। और हमें दिखाया जाता है कि कल सुबह क्या हुआ था। इमसोल टेसंग को कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हुई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि कुछ टाइम पहले इमसोल से मिली थी, और उन्हें देखकर इमसोल काफ़ी डर जाते हैं। वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उसका लेटर वहीं पर गिर जाता है। और वहीं रियलिटी में इमसोल युंजू कहती है मतलब कि मैंने टेसंग को डेट पर जाने के लिए पूछा है। युंजू कहती है कि हाँ। फिर इमसोल घर जाकर उसी लेटर को पढ़ रही होती है जो कि उसने टेसंग के लिए लिखा था। उसमें उसने लिखा होता है कि मैं हमेशा से ही जानना चाहती थी कि आखिर स्काई से कुछ स्टार मिसिंग क्यों है, और वो इसलिए है क्योंकि वो स्टार तुम्हारी आइज़ में है, और मैं सोचती थी कि मैं तुम्हें अच्छे से क्यों नहीं देख पाती हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो और तुम मेरे एक बिगेस्ट स्टार हो। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है और कहती है कि मुझे यहाँ कल सुबह ही आ जाना चाहिए था, अगर मैं सुबह आती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। उसके बाद इमसोल सुंजय को एक ऐप पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन सुंजय उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है, और ये देखकर इमसोल काफ़ी सैड होती है।
फिर अगले दिन इमसोल स्कूल जा रही होती है। वो एक लेडी को व्हीलचेयर पर देखती है, उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। इमसोल उसकी हेल्प करने के लिए जाने ही लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सुंजय आकर उसकी हेल्प कर देता है। तो इमसोल सुंजय को हेलो कहती है, लेकिन सुंजय उसे इग्नोर करके बस में चढ़ जाता है। तो इमसोल भी उसी बस में चढ़ जाती है और वो सुंजय को कहती है कि हम दोनों हमेशा इसी बस में आते हैं, तो क्या तुमने पहले मुझे नहीं देखा? तो सुंजय कहता है, पहले हमारी सुबह को प्रैक्टिस हुआ करती थी तो मैं जल्दी आ जाता था, लेकिन अब हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है क्योंकि हमारा जल्दी कंपटीशन होने वाला है। इमसोल कहते हैं कि कैसा कंपटीशन? सुंजय कहता है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो फिर से तुम मुझे देखने के लिए आ जाओगी। और तभी बस में जंप लगता है। इमसोल गिरने ही वाली होती है, लेकिन सुंजय उसका बैग पकड़कर उसे संभाल लेता है। तभी उसका स्टॉप आ जाता है। सुंजय तो बस से उतर जाता है, लेकिन तभी बस में इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है कि इमसोल तो बस से उतर ही नहीं पाती और दरवाज़ा बंद हो जाता है और बस चलने भी लगती है। और इमसोल बस को रोकने के लिए ड्राइवर को कहती भी है, लेकिन इतना शोर होता है कि उसे सुनता ही नहीं है। और यह देखकर सुंजय बस को रुकवाने के लिए बस के पीछे पीछे भागने लगता है और वो जैसे कैसे बस के क्लोज भी आ जाता है और ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है। उसके बाद इमसोल बस से उतरती है और उसे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो एथलीट प्लेयर हो तो तुम्हें अपनी सेफ्टी पहले होनी चाहिए। वैसे तुमने मेरे लिए किया है, उसके लिए थैंक यू। सुंजय कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि अपने अम्ब्रेला के लिए किया है। सुंजय कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि अपने अम्ब्रेला के लिए किया। और वो उसे अपना अम्ब्रेला ले लेता है और उसे कहता है, अगर तुम पहले ही अम्ब्रेला लेकर बस से उतर जाती तो ऐसा होता ही नहीं। तो इमसोल कहते हैं, क्या तुम हमेशा से ऐसे पलट कर जवाब देते हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी इस हैबिट की वजह से तुम्हारे पापा को काफ़ी परेशानी होती होगी। सुंजय कहता है कि देखो बोल भी कौन रहा है जो खुद स्मोक करते हैं, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो इमसोल कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्मोक नहीं करती हूँ और कहीं इसी वजह से तुमने कल मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट डिक्लाइन तो नहीं कर दी। तो वो कहता है, क्या तुम्हें इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है? इमसोल कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं स्मोक नहीं करती। मेरी फिंगर स्मेल करके देखो, जो स्मोक करता है उसकी फिंगर से स्मेल आती है। लेकिन सुंजय उसे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन इमसोल उसके सामने आती है और गलती से उसके दोनों फिंगर सुंजय के नाक में चली जाती है। और सुंजय का फ्रेंड ये देख लेता है और सुंजय इमसोल को कहता है कि हाँ हाँ नहीं आती, और वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। सुंजय का फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि वो लड़की कौन है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? सुंजय कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उसे अम्ब्रेला लेने के लिए गया था। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि ये तो वही लड़की है जिसका टेसंग क्रश था और वो एक बार प्रैक्टिस रूम में चुपके से टेसंग के लिए चॉकलेट रख कर भी गई थी। तो सुंजय कहता है, ये टेसंग कौन है? तो वो कहता है, क्या तुम टेसंग को नहीं जानते? टेसंग हमारे बैंड में ही एक बेसिस्ट है। तो सुंजय काफ़ी रूड वे में कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। उसका फ्रेंड कहता है, तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? सुंजय कहता है, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं इमसोल भी अपने स्कूल आ रही होती है, तभी वो वहाँ पर सुंजय के स्कूल का बोर्ड देखती है कि जल्दी उनका स्विमिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है। और यह देखकर उसे याद आता है कि फ्यूचर में सुंजय ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने बताया था कि अपनी शोल्डर सर्जरी के बाद मैंने पहली बार स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो मेरा लास्ट कंपटीशन था क्योंकि इस दौरान मुझे चोट लग गई थी। और ये याद करके वो काफ़ी चौंक जाते हैं और कहती है कि मतलब कि वही टूर्नामेंट होने वाली है। और वो भागते हुए सुंजय के पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सुंजय कहता है, ऐसा क्यों? तो वो कहती है, अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारा ये लास्ट कंपटीशन होगा क्योंकि इसमें तुम्हें फिर से शोल्डर पर चोट लग सकती है। लेकिन जैसे वो ये बात कहती है, आसपास का टाइम रुक जाता है और सुंजय सुन ही नहीं पाता कि इमसोल क्या कह रही है। और वो कहता है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? तो इमसोल फिर से उसे यही बात कहती है, लेकिन फिर से टाइम रुक जाता है। तो इमसोल सोचती है कि ये क्या हो रहा है, तो उसे फ़ोन पर टाइप करके बताती है और जो उसने लिखा होता है वो खुद ब खुद मिट जाता है। तो सुंजय कहता है, आखिर ये तुम कर क्या रही हो? अगर तुम कुछ बोलना नहीं चाहती तो यहाँ पर आई क्यों हो? फिर हम इमसोल को क्लास में देखते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर किसी फ्यूचर की बात करूँगी तो किसी को भी कुछ सुना ही नहीं देगा। तो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि ओबामा यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनने वाला है। लेकिन तभी टाइम रुक जाता है और ये बात कोई सुन ही नहीं पाता। तो इमसोल कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्केरी है। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि जब फ्यूचर में सुंजय से पूछा गया था कि स्विमिंग छोड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है, तो उसने कहा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ऐसी हालत में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि एज ए सिंगर ही मेरी डेस्टिनी लिखी हुई थी। तो याद करके इमसोल कहती है कि अगर सुंजय पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसके शोल्डर पर चोट नहीं आएगी और शायद फ्यूचर में उसकी डेथ भी नहीं होगी। लेकिन अब मैं क्या करूँ, वह मेरी बात के ऊपर भरोसा तो कर ही नहीं रहा है। फिर अगले दिन
हम सुंजय को देखते हैं जो कि स्विमिंग कर रहा होता है। उसका कोच उसे कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है, और यह सुनकर वो काफ़ी खुश होता है। और वहाँ पर एक और स्विमर होता है जिसका नाम हयोंगू होता है, और कोच उसे कहता है कि तुम फोकस क्यों नहीं कर रहे हो। और बाहर आते समय सुंजय के शोल्डर में थोड़ा सा पेन होता है, तो कोच उसे कहता है कि क्या हुआ। सुंजय कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद हयोंगू सुंजय को कह रहा होता है कि तुम्हारी शोल्डर की सर्जरी हुई है तो तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए, वरना तुम्हें और भी ज़्यादा चोट लग सकती है। सुंजय कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैं पार्टिसिपेट करूँगा तो मेडल तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। यूंगू कहता है लगता है तुम ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। सुंजय कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वही हम इमसोल को देखते हैं जो कि उसके प्रैक्टिस रूम के बाहर ही होती है। तभी वहाँ पर सुंजय आता है और इमसोल चलते हुए उससे बात करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं अपनी लाइन क्रॉस कर रही हूँ। सुंजय कहता है जब तुम्हें पता है तो तुम अपनी लाइन क्रॉस कर ही क्यों रही हो। तो इमसोल फिर से उसे वही बातें कहने लगती हैं कि तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने शोल्डर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो सुंजय उसे चुप होने के लिए कहता है, लेकिन वो हो ही नहीं रही होती है। तो वो कहता है अच्छा तो मतलब तुम अंदर आना चाहती हो। और वो रूम का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर सभी बॉय शर्टलेस होते हैं, जिसे देखकर इमसोल अपने आगे बैक कर लेती है। तो सुंजय कहता है अगर तुम अंदर आना चाहती हो तो आ सकती हो। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है और वही इमसोल कह रही होती है कि सुंजय तो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, अब मैं क्या करूँ। फिर हम टेसंग को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वहाँ पर उसके साथ कुछ और लड़के होते हैं और उनकी फाइट हो चुकी होती है। तो पुलिस ऑफिसर उन्हें कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो टेसंग कहता है कि इन्होंने ये फाइट स्टार्ट की थी। और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर का बॉस आता है। उसे देखकर टेसंग कहता है कि मेरा गार्डियन आ चुका है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और टेसंग का पापा उसे पीछे से आवाज़ देता है, लेकिन टेसंग नहीं सुनता। तो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि क्या टेसंग आपका बेटा है। तो वो कहता है कि हाँ। फिर हम ग्योंडू को देखते हैं जो कि सुंजय का पापा होता है और बॉक्सन उसे कह रही होती है कि आप मेरी शॉप से टेप लेकर गए थे, अभी तक आपने लौटाई नहीं है। ग्योंडू कहता है कि आपको गलतफहमी हुई होगी, मैं वो टेप लेकर नहीं गया था और वैसे भी वो फिल्म तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। फिर हम सुंजय को देखते हैं जो कि घर आ रहा होता है और अपने पापा से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि मेरी प्रैक्टिस अभी ख़त्म हुई है, मैं बस घर पहुँचने ही वाला हूँ। और तभी वहाँ पर इमसोल आ जाती हैं जो कि मॉन्क के गेटअप में होती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें मुझे डोनेशन देनी चाहिए। तो सुंजय उसे कुछ पैसे देता है। तो इमसोल उसे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आसपास एक वाटर घोस्ट की एनर्जी है जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली है, और तुम्हारे शोल्डर पर चोट लगी हुई है ना, तो तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम पानी के आसपास भी जाते हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो सुंजय कह देता है कि हाँ मैं ध्यान रखूँगा। ये बोलकर वो जाने लगता है। तो इमसोल कहते हैं लगता है इस मेरी बात के ऊपर भरोसा ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो वो कह देती है कि आपके कॉलर बोन के नीचे एक मोल है। तो ये सुनकर सुंजय कहता है कि 10 में से 3 इंसान के वो मोल होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो कह देती है कि आपके लेफ्ट सोल पर एक स्कार है। तो सुंजय कहता है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहते हैं कि वाटर घोस्ट ने मुझे इसके बारे में बताया, लेकिन सुंजय वहाँ से चला जाता है। फिर इमसोल सुंजय के पैसे देखते हुए घर जा रही होती है। तभी हवा की वजह से वो नोट उड़ जाता है और टेसंग सीढ़ियों पर बैठा होता है जो कि उस नोट को उठा लेता है। इमसोल कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ मार खाने के लिए ही बने हो। तो टेसंग कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। इमसोल कहती है कि क्या कहीं तुमने वो लेटर पढ़ तो नहीं लिया था। तो टेसंग कहने लगता है कि तुम्हें मेरी आइज़ में स्टार दिखाई देते हैं और मैं तुम्हारा बिगेस्ट स्टार हूँ। सुंजय कहते हैं तुम चुप करो, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। फिर वो देखती है कि उसके हाथ पर चोट लगी होती है। तो उसे याद आता है कि फ्यूचर में युंजुन ने उसे बताया था कि टेसंग की कुछ लड़कों से फाइट हो गई थी और उनका काफ़ी बड़ा स्कैंडल हो गया था, जिसकी वजह से उसने स्कूल छोड़ भी दिया था। और वहीं इमसोल टेसंग के लिए बैंडेज लेकर आती है और उसे कहती है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, क्या तुम स्कूल छोड़ना चाहते हो, और तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स भी परेशान होते होंगे। तो टेसंग कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो इमसोल कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में कितना सोचते हैं। टेसंग कहता है कि सभी के पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते। इमसोल कहते हैं कि हो सकता है, लेकिन बाद में तुम्हें खुद ही रियलाइज़ होगा। और वो कहते हैं कि अब मेरा नोट मुझे वापस करो। तो टेसंग उसे देने लगता है, लेकिन वो उसे चिढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से नोट उड़कर पानी में गिर जाता है। तो इमसोल कहते हैं कि तुमने मेरे स्टार को ख़राब कर दिया। तो टेसंग कहता है इसके बदले मैं तुम्हें दूसरे पैसे दे दूंगा। इमसोल कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। इमसोल वहाँ से जा रही होती है, टेसंग भी उसके पीछे जा रहा होता है। और तभी वहाँ पर सुंजय आ जाता है, जिसे देखकर इमसोल अपनी टोपी लगा लेती है। तो सुंजय उसे दादी कहता है। टेसंग कहता है क्या तुम दादी हो। तो टेसंग सुंजय कहता है कि तुम तो सुंजय हो ना,
जो कि इन्यू के फ्रेंड हो और तुम एक स्विमर हो। तो सुंजय कहता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं टेसंग हूँ। तभी सुंजय को याद आता है कि टेसंग तो वही लड़का है जिसके बारे में इन्यूक मुझे बता रहा था। तो इमसोल वहाँ से जाने लगती है। सुंजय कहता है आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो टेसंग उसके कान में कहता है कि दादी मुझे लगता है कि तुम पकड़ी गई हो। तो सुंजय काफ़ी रूड वे में उसे कहता है तुम्हें क्या मैं पागल लग रहा हूँ जो कि तुम मेरा बेवकूफ़ बनाना चाहती हो? इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुंजय गुस्से में अपने घर के अंदर चला जाता है। और तभी इमसोल नोटिस करते हैं कि सुंजय इस घर में रहता है और वो भागते अपनी मॉम के पास आती है और कहती है कि उस घर में पहले जो अंकल रहते थे क्या वो वहाँ से चले गए हैं? तो बॉक्सुन कहती है कि हाँ अब उनकी जगह कोई और आया है। तो इमसोल कहते हैं कि मैं इस चीज़ को नोटिस क्यों नहीं कर पाई। फिर हम सुंजय को उसके रूम में देखते हैं और वो इमसोल के बारे में सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए वरना मुझे चोट लग सकती है। वहीं हम इमसोल को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, उसे तो मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है। तभी वो ऊपर से देखते हैं कि सुंजय कहीं जा रहा होता है। तो वो सोचती है कि इस टाइम वो कहाँ पर जा रहा है। वहीं हम संजय को देखते हैं जो कि स्विमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आया हुआ होता है। फिर वो शावर लेने लगता है और तभी वहाँ पर युंगू अपने एक फ्रेंड के साथ आता है और उसे कह रहा होता है कि संजय हमेशा कंपटीशन के टाइम पर अपना ही स्विम सूट पहनता है और उसे लगता है कि उस सूट की वजह से वो जीत जाएगा। तो मैं यहाँ पर उस स्विम सूट को चुराने के लिए आया हूँ। और वो उसके स्विम सूट को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इमसोल आकर उसे रोक लेती है और कहते हैं कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम उसे मार खाना चाहते हो? तो युंगी और उसका फ्रेंड वहाँ से भाग जाते हैं और तभी वहाँ पर सुंजय आने लगता है। तो उसे देखकर इमसोल वहाँ पर छुप जाती है और जहाँ पर इमसोल छुपी हुई होती है वहाँ पर सुंजय अपने कुछ कपड़े फेंक देता है। तभी उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है तो वो चेक करने लगता है। तो इमसोल अपने सर पर टावल लेकर वहाँ से भागने लगती है। सुंजय भी उसके पीछे भाग रहा होता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। तो संजू से देखकर कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो, और उसके हाथ में अपना स्विम सूट देखता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा स्विम सूट चुराने के लिए आई थी? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने इसे नहीं चुराया है। तो संजय कहता है तुम क्या एक्सक्यूज़ देने वाली हो, किसी भूत ने चुराया है, आखिर तुम ये सब कुछ कर क्यों रही हो? तो इंसोल कहती है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो संजय कहता है तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है, क्या मैं मरने वाला हूँ? तो इंसोल चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ तुम मरने वाली हो और मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड में इसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, तो तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? लेकिन जब ये कहती है टाइम रुक जाता है और संजय कुछ भी नहीं सुन पाता। संजय उसे चिल्लाते हुए कहता है अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये बिहेवियर नॉर्मल है? पहले हम स्ट्रेंजर्स थे, फिर तुमने कहा कि तुम मेरी फ़ैन हो, फिर तुमने कहा कि मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, फिर तुम मॉन्क बनकर मुझे ज्ञान देने के लिए आ गई। तुम जो कुछ भी कह रही हो मुझे वो क्यों करना चाहिए? ये बोलकर गुस्से में संजय वहाँ से चला जाता है और इमसोल रोने लगती है। फिर हम संजय के पापा को देखते हैं जो कि संजय के रूम में आता है और देखता है कि वो वहाँ पर होता ही नहीं। और तभी वो संजय के बेड के नीचे वही टेप देखता है जिसके बारे में बॉक्सन उससे बात कर रही होती है। फिर संजय घर आ रहा होता है, उसके पास इन्यू की कॉल आती है और कहता है कि क्या तुम पुल के पास थे? मुझे पता चला है कि वहाँ पर युंगू तुम्हारा स्विम सूट चुराने के लिए आया था और वो अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। और तभी संजय देखते हैं कि वहाँ पर बारिश होने लगती है और मेरा अम्ब्रेला भी यहीं पर है। वहीं इमसोल बारिश में ही घर जा रही होती है और संजय की बातों के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि हाँ मेरा बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो रोड क्रॉस करने लगती है लेकिन गाड़ी की वजह से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर वो 10 तक काउंट करते हैं और देखते हैं कि रोड खाली होता है। फिर वो क्रॉस करने की सोचती है, लेकिन तभी वहाँ पर गाड़ी आ जाती है और उसके आसपास से गुजरने लगती है। ये देखकर इमसोल बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उसके बिल्कुल सामने से एक गाड़ी आती है जिसे देखकर इमसोल को अपना फ्यूचर का एक्सीडेंट याद आ जाता है और याद कर वो इतना ज़्यादा शौक में चली जाती है कि वहाँ से हिल ही नहीं पाती और वो गाड़ी इमसोल से टकराने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर संजय आकर उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है और गुस्से में से कहता है कि तुम वहाँ से हट क्यों नहीं रही थी? और तभी इमसोल उसकी बाहों में गिर जाती है और संजय उसे संभालता है। फिर हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है कि संजय एक जगह पर डिलीवरी करने के लिए आया हुआ होता है और वो इमसोल का ही पैकेज होता है। और तभी वहाँ पर भागते हुए इमसोल आती है और उसे देखकर संजय उसे देखता ही रह जाता है और पहली नज़र में ही उसे इमसोल से प्यार हो जाता है। इमसोल उसे कहती है कि ये मेरा पैकेज है और उसे अपना अम्ब्रेला देती है और कहते हैं कि तुम इसे रख सकते हो, यहीं पर हमारा स्टोर है, तो तुम इस अम्ब्रेला को बाद में हमारे स्टोर के सामने रख देना। और वो उसे कुछ कैंडीज देकर अंदर चली जाती है और ये वही कैंडीज होती हैं जो कि फ्यूचर में इमसोल ने संजय को दी थी।
उसके बाद सुनजे इमसोल का अम्ब्रेला लौटाने के लिए आता है और वो बाहर से ही इमसोल को देख रहा होता है। इमसोल सोई हुई होती है। फिर सुनजे अंदर आता है और वो देखता है कि इमसोल गिरने ही वाली होती है और तभी वो उसके नीचे अपना हाथ रख लेता है और इमसोल को सोए हुए काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन सुनजे ने वहाँ से अपना हाथ नहीं उठाया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसे पेन भी होने लगती है। और तभी इमसोल उठ जाती है, जिसे देखकर सुनजे एकदम से पीछे हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। तो वो कह देता है कि मैं एक टेप लेने के लिए आया हूँ और सुनजे इस टेप को अपने पापा के नेम से लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब इमसोल ने सुनजे को हक किया था और कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो सुनजे ऐसा सोच रहा होता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और जब सुनजे देखता है कि इमसोल ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके रूम में उसका पापा आ जाता है, जिसकी वजह से हड़बड़ाहट में उसे उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो जाती है। फिर अगले दिन सुनजे इमसोल के घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है और जब इमसोल स्कूल जाने लगते हैं तो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और इमसोल खुद से बातें करते हुए कह रही होती है कि उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दिया, मतलब कि वो मुझसे फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहता। और वहीं सुनजे उसके पीछे होता है और वो देखता है कि इमसोल का बैग खुला हुआ होता है, तो वो बड़े आराम से उसके बैग की जिप लगा देता है। और वहीं प्रेजेंट में देखते हैं कि सुनजे ने इमसोल को हक किया हुआ होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर में सुनजे के घर का जो टेबल होता है उसके ऊपर एक फ़ोटो आती है जिसमें कि सुनजे और इमसोल की फ़ोटो होती है। और शायद ऐसे इसलिए हो सकता है कि इमसोल के पास में आने की वजह से वहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से फ्यूचर में भी चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कंजम्पशन है। इसके बारे में तो हमें बाकी के एपिसोड्स में देखने को पता चलेगा। सो गाइज, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।